नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू पर क्विज पर। दोस्तों, जैसे हमने आर एस अग्रवाल बुक सॉल्यूशन मैथ की जो बुक है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग से किया है, तो उसी सीरीज में आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, एक अच्छी तरीके से हम इसके क्वेश्चन समझेंगे और किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर देंगे वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे हम बिल्कुल एक शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। तो पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम इसके बारे में कर लेते हैं। इसको देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी कि हम सीपी कहेंगे, यानी कि जहाँ भी में क्रय मूल्य आएगा हम उसको कॉस्ट प्राइस या सीपी कहेंगे। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस कीमत पे हम कोई सामान खरीदते हैं। मान लीजिए मैंने कोई बुक 100 रुपये में खरीदी, तो ये उसका क्रय मूल्य है, यानी कि जिसमें हम चीज़ को खरीदते हैं, तो ये उसका क्रय मूल्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम जहाँ भी आएगा इसको सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कहेंगे। जितने में हम उसको बेचते हैं तो वो हमारा एसपी हो जाता है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये में खरीदी थी और 120 में मैंने बेच दी, तो 100 उसका सीपी हो जाएगा और 120 उसका एसपी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें लाभ की, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी कि 100 में खरीद के 120 में बेची, खर्च मैंने करा 100, कमाए मैंने 120, तो ज़्यादा मैंने कमाए। यानी कि जब एसपी जो होगा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से, तो वहाँ पर हमेशा लाभ होता है। आप देख भी सकते हो। अगर हम बात करें हानि की, जब इसका उल्टा हो जाएगा, सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से। सपोज करो मैंने 100 की खरीद कर 80 की बेच दी थी, तो इस कंडीशन में मुझे नुकसान होगा, तो यानी कि मुझे हानि हुई, तो ये मेरी हानि हो जाएगी। एक बेसिक टर्म्स थी, आप सबको पता होगा, लेकिन मैंने एक बार फिर भी बता दिया ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल मैथ को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं। अब हमें याद क्या रखना है, यहाँ पर हमें किस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने, तो हम रेट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये में खरीदा था और मैंने उसको 110 का बेच दिया, तो सीधी सी बात है मुझे 10 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 100 में खरीदा 110 में बेचा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर हम जब भी सीपी की बात करेंगे, बेस सीपी की बात करेंगे, तो वहाँ हम 100 रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर हम बेसिक सीपी यानी कि बेस लेंगे, आधार लेंगे, तो वो सीपी का 100 लेंगे, आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी हो रहा है, उसमें सपोज करो मैंने ये 110 का बेचा, तो इसका मतलब मुझे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जो भी प्रतिशत लाभ होगा, उस प्रतिशत लाभ को हम भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे। और अगर हम 10% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, जिसका मतलब है कि यदि वो ऑब्जेक्ट 10 रुपये का था तो मुझे उस पर जो लाभ हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है, याद रखिए। यानी कि ये हमारे पास अंश होता है और ये हमारे पास हर होता है। तो जो हर है ये सीपी को बताएगा, और अंश जो है ये प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, या लॉस को बताएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को बताएगा। जैसे मैंने कोई सामान अगर 10 का खरीदा तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैंने को 100 में खरीदा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का। ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में किया था, कितने का खरीदा था मैंने, 100 का, कितने का बेचा, 110 का, प्रॉफिट कितना हुआ, 10, यानी कि 10। ये मेरा सीपी था, इतने का खरीदे था, 10 का मुझे लाभ हुआ, तो यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी कि हम जो भी प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करेंगे।
जो उसका हर होगा वो सीपी होगा और जो उसका अंश होगा वो लॉस या प्रॉफिट होगा। तो इस वाले मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान, आपको मज़ेदार ये ट्रिक होने वाली और सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करने वाले, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक कुर्सी को 1140 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? 30% का लाभ, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है वो है 30%। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये लाभ उब लिखने की जरूरत नहीं, फिर तो फटाफट हो जाएगा। अभी हम यूज टू नहीं है, यूज टू नहीं। तो 30% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलते समय आपको केवल 100 से डिवाइड करना है, यानी कि मेरे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी, जिसमें ये अभी मैंने बताया था सीपी और ये प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो 3 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा? एसपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो एसपी हो जाएगा 10 3 13 एसपी हो गया। बट क्वेश्चन के अनुसार जो एसपी है वो है 1144, यानी कि जो 13 है ये किसके बराबर है? 44 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? बटे 13। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 13 8 104 और 88 के बराबर ये मेरे पास बैठेगा। तो एक की वैल्यू क्या है? 88। अब यहीं से क्वेश्चन देखो, अगर वो 88 यहीं पर है, अब वो यहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछ ले, तो प्रॉफिट किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 1 बराबर 88, तो 3 बराबर कितने हो जाएगा? 3 गुना 88, यानी कि 8 24 8 26, यानी कि 264 रुपये का उसको लाभ हुआ। सीपी कितना है? 10। 1 बराबर 88, तो सीपी कितना हो जाएगा? 810। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फ्रैक्शन जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नीचे वाले को सीपी लेना है, ऊपर वाले को प्रॉफिट लेना है, और जो दिया है उसी से कंपेयर करके दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। मैं समझता हूँ अब आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। और प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, रोहित ने एक छाता 15% की हानि पर खरीदा। तो इस बार हानि हो रही है कितनी? 15% की। अब हम लिखूंगे नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, अब हम डायरेक्ट करेंगे ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। तो 15 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100 हो जाएगा, या 3/5 या 20 हो जाएगा, जिसमें 20 क्या है? सीपी, और इसमें लॉस हो रहा है तो 3 क्या है? लॉस है। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा? जब हानि होती है तो जो एसपी के लिए सीपी में से लॉस को घटाते हैं तो एसपी हो जाएगा 17, क्योंकि हानि में एसपी हमेशा सीपी से कम होता है। और अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो उसने 680 रुपये में बेचा, यानी कि जो ये 17 है ये किसके बराबर है? 680 के बराबर। 17 बराबर 680, तो एक वर्ड्स कितना हो जाएगा? अब आपको सोल्व करना है। 17 बराबर, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 17 चौका यानी कि 40 आ जाएंगे मेरे पास। तो एक की वैल्यू आ गई 40। अब देखो अगर वो लॉस पूछे तो लॉस कितना है? 3, तो 1 40, 3 बराबर 120। और अगर वो सीपी पूछे तो सीपी कितना है? 20, और 20 की 4 में गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये। तो इस तरीके से हम देखते हैं चीज़ें आसान हो रही है हमारे पास। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। हम डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन पे भी चलेंगे, लेकिन अभी हम एक बेसिक सी चीज़ें सीख रहे हैं। जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तब तक हम दूसरी चीज़ों को भी नहीं समझ पाएंगे, आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। लाभ हो रहा है कितना? 25%।
अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। जब उसको विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो लाभ था ये विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया गया था भाई, ये पॉइंट है इसमें बस, यानी कि एसपी पर ज्ञात किया गया था। फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई, यानी कि जो 4 है ना इस बार ये एसपी है ना कि सीपी। ठीक है, और ये ऊपर क्या है, ये प्रॉफिट है। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर, सीपी हो जाएगा 3। बात समझ में आएगी। क्वेश्चन ने कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है जब उसको विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है वो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पर ज्ञात किया गया है। और नीचे हम जिस पे ज्ञात करते हैं वो क्या क्रय मूल्य होता है, लेकिन ये एसपी पर ज्ञात किया गया। तो 4 क्या एसपी है, 1 क्या प्रॉफिट है, तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ क्या होगा, लाभ तो अभी भी 1 ही है, तो 1/3 गुना 100 सोल्व करेंगे तो ये 33 1/3%। तो ये उसका वास्तविक लाभ होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आया होगा क्वेश्चन, कई बार आया होगा क्वेश्चन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हानि में पूछ ले 25% की हानि, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये लॉस होगा, ये एसपी हो जाएगा। तो इस बार सीपी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हानि कितनी हो जाएगी इस बार 1/5 गुना 100 यानी कि 20%। अगर यही क्वेश्चन लाभ पर आए तो ये, और अगर यही क्वेश्चन हानि पे आए तो आप इस तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं चीज़ें बिल्कुल आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इनकी कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है किसके, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी कि 14 के एसपी के बराबर है। अगर हम इसको देखें, देखिए 14 तो आप खरीद रहे 16 और 14 के बराबर है, यानी कि 2 वस्तुएं और के बची माफ करना, तो 2 वस्तुओं के हमें फायदा हो रहा है, तो इस कंडीशन में लाभ हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 14/16। अगर हम इसको सोल्व करें तो 7/8, यानी कि सीपी मेरे पास कितना हुआ 7 और एसपी मेरे पास कितना हुआ 1 हो गया। सीपी कितना हो गया 7 और एसपी कितना हो गया 1 हो गया। अब लाभ अब आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना होगा 1 रुपये का, किस पे काउंट होगा सीपी पर, 7% में देखें तो 100 और 14 7 यानी कि 14 से ही 2/7% का लाभ हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो कितना आसान था। ये 14 गुना सीपी खत्म हो गया हमारे पास, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, तो बस चीज़ों को समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेचने पर 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ ये क्वेश्चन जो होता है बड़ा लॉजिकल होता है। देखिए कैसे, उसने कहा 33 मीटर जो कपड़ा है, 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है, अगर मैं इसमें से 33 मीटर कपड़े का ही सीपी माइनस कर दूं तो ये बराबर मेरे पास 33 मीटर कपड़े का जो एसपी था, जो सेलिंग प्राइस है, इतने के बेचने पर तो कुछ खरीदा होगा हमने इसमें से, अभी प्राइस नहीं पता, हमने केवल कपड़ा लिया है। ये 33 कपड़े को काउंट कर रहा है और ये 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 11 सीपी के बराबर है मेरे पास। ये बात समझ में आ गई। अब यदि मैं देखूं 33 एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, इधर प्लस आ गया, यानी कि 44 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
44 क्या हो जाएगा, सीपी के बराबर हो जाएगा। यानी कि 44 मीटर जो सीपी था, कपड़ा जो था 44 मीटर, वो 33 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर है। और यही अगर आप देखो तो प्रॉफिट जो हो रहा है ना मेरे पास, वो 11 मीटर कपड़े का हो रहा है। 11 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया हो तो, अगर हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर है, किराया मूल्य 1 मीटर कपड़े का किराया मूल्य 1 मीटर, ऐसे मान सकते हो आप। 1 मीटर कपड़े का जो सीपी वो 1 रुपये है। तो जब 44 का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कपड़ा कितना था, 33, समझना मेरी बात, 33 मीटर कपड़ा था, तो 33 मीटर कपड़े का जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 33 रुपये। लेकिन 33 मीटर कपड़े का ही जो एसपी है वो यहाँ देखो, वो 44 सीपी के बराबर है, यानी कि 44 रुपये है। बात समझ में आ गई होगी। इस वाले रेशे से आपको पता चल गया होगा। हमने माना 1 मीटर कपड़े का सीपी 1 रुपये है, तो 33 मीटर की का सीपी 33 हो जाएगा, और 33 मीटर का एसपी 44, क्योंकि ये 44 सीपी के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना लाभ हो रहा है, 11 रुपये का। किस पर काउंट होगा, सीपी पर, गुना 100, यानी कि 33 सही 1/3%। इतना लाभ होगा उसको। आसान क्वेश्चन। अगर आपको ये सारी लॉजिक पता है तो आप आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करे। आज की वीडियो में 5 ही रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।